जय महाराष्ट्र साथियों। बहुत दिनों से महाराष्ट्र के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। मैं वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों के बीच लाइव या फिर कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाया क्योंकि मैं किसी निजी कार्य में व्यस्त था। एक समय में एक ही कार्य होता है। तो अब साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति में जितने भी खिलाड़ी हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे साहब हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस कह देना महाराष्ट्र की राजनीति में अनुचित होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस उस पार्टी के एक कार्यकर्ता है और एनसीपी शरद पवार जी है और एक व्यक्ति जो शिवसेना से टूटकर या शिवसेना को तोड़कर या एक अवसरवादियों का समूह लेकर जो चल रहा है वो एकनाथ शिंदे है। चीफ मिनिस्टर है तो इसलिए शिंदे साहब कहना पड़ेगा। नहीं भी होते तब भी उम्र में बड़े हैं, बड़ों को आप कहना चाहिए। और एक तरफ राज ठाकरे हैं। ये 5 कैरेक्टर महाराष्ट्र की राजनीति में हैं। इन 5 कैरेक्टर्स में से हम बात करेंगे बारी बारी से सबकी। उद्धव ठाकरे साहब के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने भी धोखा किया और एकनाथ शिंदे ने भी धोखा किया। एकनाथ शिंदे का धोखा बाद में हुआ, पहले देवेंद्र फडणवीस जी का हुआ। अब ये धोखा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत कीमती हुआ, बहुत महंगा पड़ा ये सौदा भारतीय जनता पार्टी को भी। अपने इतने पुराने साथी से इतनी आसानी से नंबर गेम पर साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का जो राइज है विभिन्न राज्यों में, वो राइज इमोशनल पॉलिटिक्स की वजह से है, ना कि न्यूमरोलॉजी की वजह से है, ना कि नंबर गेम्स की वजह से है। और यही नंबर गेम, ये जो नंबर पॉलिटिक्स ऑफ नंबर्स है, ये भारतीय जनता पार्टी के पराभव का कारण आने वाले समय में बनेगा। आप नंबर्स पुराने के लिए यदि आप राजनीति कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 से 400 तक का सफर पूरा करने का मादा रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके पिछड़ेपन का जो कारण बनता जा रहा है वो नंबर गेम है। वो एक तरीके से बुरा न माने तो इसको हम बनियागिरी कहते हैं, राजनीति नहीं कहते। खैर, उद्धव ठाकरे साहब से एकनाथ शिंदे का अलग होना वो उतना तकलीफ देने वाली बात नहीं है। गद्दारों से तकलीफ नहीं होती, वो अच्छा होता है कि गद्दार साथ छोड़ दे। ये इतना ही नुकसान करके आपका गया और उसने अपना नुकसान किया, वो लोगों की नज़रों में गिर गया। राजनीति है, राजनीति की आड़ में कुछ भी हो सकता है। कल वो आपके पास दोबारा आएगा, आ भी सकता है। खैर, अब देवेंद्र फडणवीस जी, नंबर गेम से आप महाराष्ट्र नहीं जीत सकते। महाराष्ट्र भावनाओं का राज्य है। बाला साहब ठाकरे से वहाँ के लोग भावनाओं से जुड़े थे, एक आंदोलन से जुड़े थे। बाला साहब ठाकरे, ठाकरे शब्द का मतलब ही एक आंदोलन होता है, एक उन्माद होता है, एक उछाल होता है, एक उबाल होता है। ठाकरे का मतलब ये होता है। ठाकरे कहने मात्र से शरीर के अंदर जो है एनर्जी भर जाती है। खैर, अब मेरा सजेशन रहेगा कि उद्धव ठाकरे साहब से
आप हाथ मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। खैर, एकनाथ शिंदे पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वो जीवन में जो पाना चाहते थे वो पा चुके। अब इसके बाद उनके लिए कुछ ऐसा है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दिखता नहीं है। ही हैज़ अचीव्ड वॉट एवर ही कुड हैव अचीव्ड इन हिज लाइफ। तो अब जब सब कुछ हो गया तो फिर बचा क्या, नीचे ही गिरेंगे। अब आते हैं हम लोग राज ठाकरे पर। तो भैया राज ठाकरे साहब जो अपने भाई का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं, उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी। 2-4 भाई होंगे, जब आप एक जगह नहीं हो सकते और एक बड़े भाई के लिए छोटा भाई कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी। उत्तर भारतीय लोग तो आपसे पहले ही से नाराज है और उत्तर भारतीयों को आप भगा नहीं सकते महाराष्ट्र से या दुनिया के किसी कोने से। राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो उसको आप छीन नहीं सकते। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस किया जा सकता है अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, और आपकी बातचीत से एक पॉइंट नज़र आता है कि आप लोकलिज्म को सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, लोकलिज्म या जो लोकल कल्चर है उसकी रक्षा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन इसके लिए नॉन महाराष्ट्रियंस का आप गला काट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर अपने लोगों के हितों की बात करिए, लेकिन कैसे भरोसा करेगा कोई जो अपने एक परिवार में, एक राजनीतिक परिवार की राजनीति को खुद खराब कर रहा हो। तो ये एक अनुचित बात सी लगती है। जनता ने आपका शुरू में सपोर्ट किया, फिर बाद में तो नहीं आ पाए, और यही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी कर गया। पूरा यूपी बिहार उनके खिलाफ एक तरीके से हो गया। भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों तो उत्तर भारतीयों से अच्छे संबंध बनाइए। रही बात महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र की, तो भैया हम भी जय महाराष्ट्र, क्या हम हिंदुस्तान के कोने कोने की जय चाहते हैं, महाराष्ट्र की जय क्यों नहीं होगी। मराठी भाषा, महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी जय क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। जो नहीं करता है वो गद्दार है, उससे दूरी बनाने में भलाई है। अब रही बात अपने शरद पवार जी की, उनके भतीजे साहब की, तो भाई भतीजा है, गलती कर गया। अगर अपने चाचा जी के कदमों में वो वापस जाना चाहते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, घर की बात है। लेकिन अब किस मुंह से जाएंगे आप वापस अपने वृद्ध चाचा को धोखा दे करके। जिस समय में आपको उसका सारथी बनना चाहिए था, जिस समय में आपको उसके हितों की रक्षा करनी चाहिए थी उम्र के इस पड़ाव में, जिस समय में आपको उसका लाठी बनना चाहिए था, उस समय में आप उस व्यक्ति की कमजोरी बन गए। बातें पारिवारिक और राजनीतिक दोनों हैं। जनता आप पर तभी भरोसा करेगी जब आपका चाचा आपके साथ है, क्योंकि जनता तो देखती है जो अपनों का नहीं वो किसी और का नहीं। ठीक है। अब रही बात हमारे उद्धव ठाकरे साहब की और आदित्य ठाकरे, द मॉडर्न बाला साहब ठाकरे और द राइजिंग स्टार ऑफ महाराष्ट्र। मैंने बहुत पहले कह दिया था, आज से 5 साल पहले कह दिया था मैंने कि ही विल बी डेडलियर देन बाला साहब ठाकरे, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। उस लड़के ने, उस यंग लड़के ने, युवा टर्क जिसको बोलते हैं, जो कभी जिस शब्द का इस्तेमाल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लिए किसी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, युवा तुर्क, यंग टर्क। उस लड़के ने इतने कम उम्र में महाराष्ट्र के कोने कोने में अपना आदमी बना लिया और हर तबके में बनाया। एक बस कंडक्टर, एक बस ड्राइवर, एक अनाथालय, एक आश्रम चलाने वाले व्यक्ति,
एक शिक्षक, हर यूनिवर्सिटी में अपना स्टूडेंट यूनियन खड़ा करना, हर जगह अपने नेताओं को फैलाना, अपना संपर्क बनाना। उस लड़के ने अपने राजनीतिक होने का प्रमाण दे दिया, और जो प्रोसेस एक नेता बनने के लिए होना चाहिए, he has followed that process. Same process could have been followed by राज ठाकरे, जो उसने नहीं किया। Simply he came in market as a representative of बाला साहब ठाकरे। लेकिन कोई बात नहीं है, अपना अपना सेंस है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी आदित्य ठाकरे राइजिंग एंड लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अपने पिता का सहारा बना वो लड़का, जिसके खिलाफ काफ़ी साजिशें भी की गई। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में उसका नाम भी जोड़ा गया। मैं समझता हूँ उसमें वो कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, वो एक पॉलिटिक्स है जो वो राणे और पाणे पता नहीं कौन कौन करता रहता है। छोटा मोटा आदमी महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। भाई मुस्लिम हिंदुस्तान के लोग हैं, वो हमारा अंग है, हम उसको काट नहीं सकते। और हिंदू मुस्लिम करना ये हिंदुओं का काम नहीं है। दिस इज नॉट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज ह्यूमनिज्म। जिसमें मानवता है वही हिंदू है। और मुसलमानों को अलग करना या अलग दिखाने का प्रयास करना या उनको बेइज्जत करने का प्रयास करना और अपना वोट बैंक बनाना, यह हिंदू संस्कृति नहीं है। जो मुसलमान गलत है उनके खिलाफ एक्शंस होंगे, सरकारें काम करेंगी उनके खिलाफ। लेकिन क्या सारे मुसलमान एक जैसे हैं? ना, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हैं सिरफिरे, अनपढ़, गंवार, देशद्रोही, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सारे तो नहीं है। और यही उद्धव ठाकरे साहब की खूबी है, यही उद्धव ठाकरे साहब की राजनीतिक सफलता है कि उन्होंने हिंदुइज्म को राजनीतिक टूल नहीं बनाया। हिंदुइज्म इज नॉट अ पॉलिटिकल टूल फॉर हिम, वो एक वे ऑफ लाइफ है, वैसी आवश्यकता भी नहीं है। जिस दिन ऐसी आवश्यकता आएगी तलवार उठाने की, हथियार उठाने की, वैसा अगर इमरजेंसी आएगा तो लोग उस तरीके के बयान देंगे, लोग उस तरीके की तैयारियां करेंगे। लेकिन अभी देश सुरक्षित हाथों में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को अलग दिखाने का प्रयास करना और हिंदुओं को अलग दिखाने का प्रयास करना, यह विभाजनकारी नीति है जो कि आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद फिर से हिंदुस्तान के बंटवारे की नींव को रखेगा या नींव को मजबूत कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। we need to understand the word humanism। ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। We are not secular, we are religious, we are people of different religions living together inside a territory of India। We all are humanist। इसी वजह से तो यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हाँ, कुछ लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं, यह गलत है। यह उद्धव ठाकरे साहब की सफलता है कि एक ह्यूमनिस्ट पॉलिटिक्स को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमनिस्ट, वोकल फॉर लोकल, ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने चुने हैं और जिस पर वो काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में रह रहे अपने तमाम साथियों से अपील करता हूं, उद्धव ठाकरे साहब का साथ दीजिए। एक अच्छा व्यक्ति, एक मृदुभाषी व्यक्ति, जिसकी भाषा संयमित है, जिसका आचार विचार और संस्कार आपके सामने में है, उस व्यक्ति को अपना नेता मानने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात औरों की, तो मेरी समझ से महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे साहब से बेहतर
कोई नहीं है। एक तरफ अवसरवादियों की फौज है, एक तरफ नफरतवादी लोग हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? इसलिए इस समय में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक शुभेच्छु की ओर से, एक शुभेच्छु की तरह मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, उनका सहयोग किया जाए। धन्यवाद।